देखना तुम एक दिन अपने पापा को फ़ोन करके बताओगे कि पापा रिज़ल्ट आ गया और मेरा हो गया। और जब तुम अपने पापा को फ़ोन पे बता रहे होगे तो उधर से पापा की कोई आवाज़ नहीं आएगी। बस शाम को एक मम्मी का फ़ोन आएगा और वो तुमको बताएंगे कि पापा आज खुशी के आंसुओं से रोए और उन्होंने पूरे मोहल्ले में, गली में, मोहल्ले में बूंदी के लड्डू बांटे। और ये सुनकर तुम्हारी भी आंखें भर आएंगी। बस वो पल आने वाला है दोस्तों, मेहनत करते रहना, खुशी के आंसू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की इस हंसती मुस्कुराती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संभव भैया। करंट अफेयर्स की धुआंधार दोस्तों क्लास चल रही है। जनवरी की करंट अफेयर्स हो गई, फरवरी की हो गई, मार्च का पहला एपिसोड भी आ गया, वो भी आपने देखा खूब हंसते मुस्कुराते हुए। दोस्तों शुरू करते हैं अपन अपनी करंट अफेयर्स। ठीक साहब, 20-25 न्यूज़ हमने मार्च की देख ली है, कुछ और न्यूज़ भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दोस्तों वो है प्रोजेक्ट लॉइन। ठीक साहब, लॉइन ABCD पढ़ते थे बचपन में, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हमारे घर में तो अभी 4-5 बच्चे आए हुए हैं भैया भाभी वगैरह के, तो पूरे दिन चलता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अब L फॉर दोस्तों लॉइन होता था, हमने शुरू से सुना है, समझा है, आपने भी देखा है। तो प्रोजेक्ट लॉइन शुरू कर दिया साहब। इसका मतलब है कि लॉइन जंगल का राजा है, उससे रिलेटेड कुछ है। तो भारत सरकार ने दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा जो एशियाई शेर होते हैं, ठीक है, शेर अलग अलग होते हैं ना, कुछ शेर एशियाई हो गए, कुछ शेर अफ्रीकी शेर होते हैं, और कुछ शेर ऐसे भी होंगे जो अपने आप को अपने घर में अपना राजा समझते होंगे, है ना, है देखो मैं इस घर का शेर हूँ। तो हर तरह का शेर होता है। अच्छा, शेरू जो है वो कुत्ता होता है, और शेर शेर होता है। ठीक है, शेरू शेरू तो उस कुत्ते को कहते हैं ज़्यादातर। हमारे घर में एक कुत्ता था, शेरू नाम था उसका, अब तो वो नहीं रहा। तो एशियाई शेरों की सिक्योरिटी के लिए, रक्षा के लिए, कि उनकी साथ देखभाल होती रहे, वो विलुप्त ना हो, उसके लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट लॉइन शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन दोस्तों जब कोई रक्षा सुरक्षा करनी है तो पैसा तो खर्च होगा उस पर, कि नहीं होगा? फ्री में थोड़ी किसी की रक्षा करेंगे, पैसा चाहिए। तो 2927 करोड़ रुपए का दोस्तों बजट बनाया गया है। ठीक, कितना है? 2927 करोड़। बोलो बोलो, 2927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे प्रोजेक्ट लॉइन पर। कितने? 2927 करोड़। अच्छा, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, उनके कमेंट्स आए थे कि नोट्स बना रहे हैं सर हम, या सर वर नहीं, मतलब भैया हम। तो नोट्स कैसे बनाएं? अब तो आप ये चेहरे के संग लेके आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हम कभी आईपैड पे ले आते हैं, कभी यहाँ ले आते हैं, बदलता रहता है अपना हिसाब किताब, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती है सिचुएशन पे। अभी बच्चे अगर आइसक्रीम खाने चले जाएं, सो जाएं, गार्डन में चले जाएं, क्योंकि अभी वो 30 जून तक रुकेंगे यहाँ पे, तब तक कैसे भी आ सकता है ना। तो अगर आप चेहरे के संग देख रहे हैं तो ये टाइम मिलता है आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहो, और जब मैं आईपैड पे शूट करता हूँ वीडियो तब तो आप लिख ही लेते होंगे साथ में। वैसे हम दोस्तों इसकी PDF भेजेंगे। जो लोग नोट्स नहीं भी बना रहे हैं वो टेंशन ना लें, इसकी PDF हम भेजेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। जनवरी की भी भेज दी, फरवरी की भी भेज दी। इकोनॉमिक्स की 5 क्लासों की भेज चुके हैं, अभी 8 क्लासें हो गई हैं, 2-3 क्लासों में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो पूरी उसकी भी भेज देंगे। ठीक है, जो लोग नोट्स नहीं भी बना रहे वो टेंशन न लें, PDF तो जाएगी, रंग बिरंगी PDF है, आराम से। प्रिंट मत निकलवाया करो, ठीक है, डिजिटल बनो साहब। कब तक प्रिंट निकलवाओगे? मोबाइल में पढ़ लो, रिवीजन तो करना है मोबाइल से, बाकी तो समझ तो ये रही हो। तो प्रोजेक्ट लॉइन दोस्तों आपने समझ लिया, 2927 करोड़ रुपए साहब शेरों की रक्षा के लिए। ठीक, अगली जो दोस्तों न्यूज है वो है वॉलेस लाइन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, वॉलेस लाइन। ये क्या है साहब वॉलेस लाइन? देखो दोस्तों, इंडोनेशिया और फिलीपींस, जब आप मैप देखेंगे तो अगल बगल में ही है ये। ठीक है, जैसे आगरा मथुरा अगल बगल में है, इलाहाबाद और फतेहपुर अलग अलग अगल बगल में है ना, लखनऊ और रायबरेली अलग अगल बगल में है, वैसे ही इंडोनेशिया फिलीपींस में ज़्यादा दूरी नहीं है। तो उनके बीच में दोस्तों एक छोटी सी लाइन खींच दी है, काल्पनिक हिस्सा अलग कर दिया साहब, बंटवारा हो गया 2 भाइयों में। ठीक है, तो इंडोनेशिया फिलीपींस 2 बहनें हैं जिनने आपस में बंटवारा कर लिया कि इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा तुम्हारा। ऐसे आप लोग भी तो कर लेते होगे अपने भाई बहनों में बंटवारा। हम लोग तो जब दोस्तों मैगी खाते थे, मतलब हम 2 भाई हैं, आज भी ऐसा ही है। जैसे मान लो मैगी खा रहे हैं, ये प्लेट हो गई इतने आतंकी भाई हैं हम दोनों कि ऐसे बीच में एक लकीर खींच देते हैं, इतनी मैगी तुम्हारी, इतनी मैगी हमारी। ऐसे ही इतना इंडोनेशिया का हो गया
और इतना फिलीपींस का हो गया, ठीक है। इतनी इंडोनेशिया मैगी खाएगी, इतनी फिलीपींस मैगी खाएगी, और जो बीच में लाइन खिंची है उसको क्या कहेंगे, वॉलेस लाइन, ठीक साहब, वॉलेस लाइन। ये एक रेखा खींच दी है, बंटवारा टाइप का कर दिया है, ठीक। वॉलेस लाइन आपने समझ ली इंडोनेशिया और फिलीपींस की, ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। अब प्रोजेक्ट लॉइन भी समझ लिया आपने दोस्तों, और ये भी समझ ली वॉलेस लाइन, ठीक है। अब अपन अगली न्यूज़ पे चलते हैं मुस्कुराते हुए। और सब बढ़िया चल रहा है, सब मौज में रहो एकदम, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए इस बार, ठीक है। कमेंट आते रहते हैं, आप हंसते मुस्कुराते हुए आपकी तैयारी चल रही है। बाकी दोस्तों कुछ एक नई पहल भी हमने शुरू की है आज से। हम आपको ऐसे 2 फैक्ट पर डे बताएंगे, ये नई पहल है, हमने रवि सर के चैनल पे भी शुरू की है, वहाँ पे भी ये पहल आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी आपको 2 नए फैक्ट बताएंगे हम। वो ऐसे फैक्ट होंगे जिसमें आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हो, और वो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है आना, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उस तरह की चीज़ें पेपर में ना आई हो। तो ऐसी कुछ हमने चीज़ें आपके लिए नई पहल लेके आए हैं दोस्तों। जैसे मान लो एक वीडियो ये चल रहा है, तो इसमें हम 2 फैक्ट बता देंगे, ठीक। 2 फैक्ट के लिए आप एक कॉपी बना लो। अब 2 फैक्ट उस कॉपी में लिख लेना, एक छोटी सी कॉपी खरीद लो, उसको वो अलग से कॉपी बनाओ, भसड़ मत करना एक ही कॉपी में सब रायता फैलाते चलो, ठीक है। एक अलग से कॉपी बनाओ। देखिए आज तो दोस्तों 2 फैक्ट हो गए, ऐसी कितनी वीडियो आएंगी सोचो। एक दिन में कभी 1 वीडियो आता है, कभी 2 वीडियो आते हैं, हर वीडियो में आपको 2 फैक्ट देंगे। अब मान के चलो दोस्तों अभी आपके पास 65 दिन है, ठीक है। रवि सर के चैनल पे भी हमारी 65 दिन है, इसका मतलब 50 वीडियो तो आएंगी। यहाँ पे भी दोस्तों कम से कम इस चैनल पे भी 50-60 वीडियो इस पे भी आएंगी चैनल पे, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 110 वीडियो में अगर हम आपको हर एक में 2-3 फैक्ट भी देते हैं, तो अगर 2 दिए तो कितने हो गए दोस्तों, 220 फैक्ट, ठीक है। क्यों, ज़्यादा ही हो गया ना ये तो, हाँ 50-65, हाँ सही है, ठीक है। और अगर 3 फैक्ट पर डे कर देंगे तो 330 फैक्ट आपको ऐसे याद होंगे जो आप कभी याद ही नहीं कर पाते, अगर कर भी लेते तो फिर भूल जाते, ठीक है। इसके लिए हमने पूरा कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको कैसे भी आपका कट ऑफ पारूं, और ऐसे फैक्ट देंगे दोस्तों जो सच में आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। 14 साल हो गए, 11 साल जॉब में हो गए, 3 साल तैयारी करी थी, तो इस फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का, तो वो अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। वो अभी पहल है ही, बाकी केबीसी वाली पहल तो चल रही है, वो भी फ़ायदा है साहब, ठीक है। तो गांडीव जो है दोस्तों वो मिसाइल लॉन्च कर दी, ठीक है। गांडीव वो था महाभारत में, आपने देखा होगा ना, तो वही गांडीव अब मिसाइल है, ठीक है। और ये दोस्तों हवा से हवा में उड़ेगी, ठीक है। बहती हवा सा था वो, जाने कहा गया वो है, तो हवा से जो है, हवा हवा में हवा मुझको, ऐसे गाना भी है ना। अच्छा कोई शब्द ऐसा आ जाए इस पर गाना वाना हो तो मज़ा आ जाता है। गांडीव मिसाइल दोस्तों हवाई फायर करेगी, है ना, हवाई फायर। और इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों वो कितनी है, 190 से 340 किलोमीटर। तो गांडीव मिसाइल में आपने क्या समझ लिया कि गांडीव मिसाइल हवाई फायर करती है साहब, ठीक है। हवा चलेगी, पूरी हवा में उड़ेगी। गांडीव मिसाइल 190 किलोमीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि DRDO ने इसका विकास किया है। किसने किया है, DRDO, ठीक है। DRDO ने गांडीव मिसाइल का विकास किया दोस्तों, ठीक। गांडीव मिसाइल का विकास किसने किया, DRDO ने। अगली न्यूज़ देखो, ठीक है साहब। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है डी वोटर्स, डी ABCD वाली डी और वोटर्स, ठीक है। ABCD वाली डी हो गई और ये वोटर्स। अब साहब क्या वोटर्स हैं डी वोटर्स, तो पहले समझ लो। डी का मतलब है दोस्तों डाउटफुल वोटर्स, ऐसे वोटर्स जिन पे कुछ डाउट है। और ऐसे वोटर्स जिन पे कुछ डाउट है तो कहाँ पे होंगे, वो कैसे होंगे, वो कुछ अवैध तरीके से रह रहे होंगे हिंदुस्तान में। तो असम में दोस्तों कुछ ऐसे अवैध प्रवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं जो आज तक ये सबूत नहीं दे पाए कि हम पूरे पक्के हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। वैसे चाहे वो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा चिल्लाते हैं, वो कहते हैं पक्के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके पास कागज नहीं है, वो साबित नहीं कर पा रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं। चिल्लाते तो सच में यही है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा तो हिंदुस्तानी तो है,
लेकिन साबित नहीं कर पा रहे, यानी ऐसे वोटर्स जो नागरिकता का पूरा सबूत नहीं दे पा रहे, कहाँ पर है वैसे, असम में। और उन वोटर्स को क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया है, डी वोटर्स। डी वोटर्स समझ गए आप, ठीक। अगला अगला दोस्तों जो न्यूज़ है वो है गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। क्या न्यूज़ है, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आप लोग लिख भी रहे हैं तो आराम आराम से समझा रहे हैं ताकि लिखते भी रहें। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम दोस्तों, ठीक है। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा के लिए कुछ किया गया है। तो अमेरिका दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहा है। उसने सारे प्रवासी अपने हिंदुस्तान के हों चाहे कनाडा के हों चाहे कहीं के प्रवासी हों सब भगा दिए, ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर रहे हैं। जो ट्रंप चाचा आ गए हैं ना अपना ही, तो उन्होंने ही एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम है गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। ये अमेरिका का यानी ट्रंप चाचा की एक पहल है जो वहाँ की अमेरिका की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देगी, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूएसए की पहल है। किसकी पहल है, यूएसए की। नाम क्या है, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, ठीक साहब। अगली देखो समझते हैं। अभी रिवीजन होगा, अभी कौन बनेगा करोड़पति भी चलेगा, रिवीजन भी होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब दोस्तों बताओ, मतलब बताओ क्या, अभी न्यूज़ है अगली, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। याद रखना दोस्तों, ये विश्व लगा है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। सतत विकास जानते ही होगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि ऐसा विकास कि हम भी खा लें और आगे आने वाली पीढ़ी भी खा ले, ठीक है। मतलब इतना ही पर्यावरण को और प्रकृति को नुकसान पहुंचाओ कि पूरा खुद ही मत खा जाओ, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दो। ऐसा विकास कहते हैं सतत विकास। उसका सम्मेलन हुआ हिंदुस्तान में। तो दोस्तों ऐसे ज़्यादातर सम्मेलन नई दिल्ली में ही होते हैं, क्योंकि सब राष्ट्रपति साहब भी वही हैं, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं, आईएएस मंत्री संतरी अंतरी सब वही दिल्ली में पड़े रहते हैं, आराम से मौज मारते रहते हैं, रात में कनॉट प्लेस भी घुमाते हैं और दिन में सम्मेलन भी कर लेते हैं, है ना। तो नई दिल्ली में साहब ये सतत विकास शिखर सम्मेलन हो गया विश्व वाला। और किसने आयोजित कराया दोस्तों, तो टेरी ने कराया है ना, तेरी है, तेरी कह लो, टेरी कह लो, TERI कहते हैं ना, एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, ऐसे करके इसका नाम है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ करके है, टेरी फुल फॉर्म ऐसे ही, आप TERI कहते हैं, तो हम लोग टेरी टेरी शुरू से याद ना, है ना। तो टेरी जो है वो कौन है, इसको कराने वाली, तेरी वाली करा रही है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये अच्छा है। तेरी वाली ने क्या करा दिया भाई, सतत विकास शिखर सम्मेलन। मतलब तुम्हारा विकास तो कराएगी तेरी वाली, लेकिन आगे आने वालों का भी विकास कराएगी, ठीक है। तो तेरी वाली बहुत अच्छी है भाई, ठीक। तो तेरी जो है कैसी है, विकास कराती है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे सतत वाला, ठीक। और कहाँ करा रही है आजकल विकास, दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, टेरी, वैसे टेरी कहते हैं लेकिन याद कर लो, तेरी कह लो, क्या दिक्कत है। ये भी हो गया दोस्तों। अब अपन अगली न्यूज़ पर चलते हैं, फिर अपन रिवीजन तो करते ही हैं, रिवीजन भी करेंगे मुस्कुरा के। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लड़कियां एकदम खुश हो जाओ, तुम्हारा दिन आ गया। महिला कह दिया तो बुरा तो नहीं लग गया तुम्हें, हैं? अच्छा, बड़ा टेंशन है दोस्तों सच में, अगर किसी लड़की को अगर आप महिला कह दो, ठीक है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ दोस्तों। पिछली साल मेरा IAS का मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था 1-1.5 महीने के लिए। फिर वहाँ बाढ़ आ गई तो मैं लौट के इलाहाबाद शिफ्ट हुआ था। वहाँ पे मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन करी थी, मेंटरशिप की, हालांकि मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो मैं दिल्ली वाली बात बता रहा था। दिल्ली में मैं मेट्रो में बैठा, तो एक लेडीज सीट होती है रिजर्व, ठीक है दोस्तों, ऊपर उस पर लिखा होता है लेडीज सीट। मेट्रो में आप बैठना तो लेडीज़ की सीटें होती हैं, सीनियर सिटीजन्स की होती हैं, फिजिकली चैलेंज की होती है, तो लेडीज़ सीट थी। एक जैसे मैं एंट्री करा, मैंने देख नहीं पाया, लेडीज सीट में बैठ गया उस पर, ठीक है, बैठ गया। तो अगले ही मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की आ गई, बड़ी सुंदर सी भाई, बहुत मतलब दिल्ली वाली एकदम चमकती हुई आती है। अच्छा, दिल्ली में कितनी भी गंदगी सही, लेकिन लड़कियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, ये तो है। एक अलग ही सपना है कि दिल्ली में एकदम जाके 2-4 साल पहले चेहरे ही देखूंगा सारे, ठीक है। तो लड़की आ गई साहब सुंदर सी, उसने मुझसे इंग्लिश में बोला, एक्सक्यूज़ मी, इट्स लेडीज सीट, ठीक है। अब हम तो साहब आगरा के तूफानी दिमाग वाले लड़के, हमने कहा तेरी, मन में सोचा मैं तेरी ऐसी तैसी, अभी पैर में दर्द हो रहा है, बैठने नहीं देगी। फिर मैंने उसको सोचा दिमाग लगा के कैसे इसको टरकाऊँ, तो मैंने उससे कहा
कि नहीं, मतलब जैसे उसने मुझसे कहा ना एक्सक्यूज मी इट्स लेडीज सीट, तो मैंने इंग्लिश में बोला यस आई नो इट्स लेडीज सीट बट यू आर नॉट अ लेडीज, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तुम लेडीज नहीं हो यार, तुम तो लड़की हो, अपने आप को लेडीज समझती हो, तुम महिला समझती हो तो बैठ जाओ। दोस्तों कसम से बता रहा हूँ, वो लड़की उस सीट पर नहीं बैठी, मैं बैठा रहा आराम से। और क्या, थोड़ी देर के लिए मैं ही लेडीज बन गया, क्या दिक्कत है। तो ऐसे दोस्तों जो हमारा आगरा, मथुरा, वृंदावन और शिकोबाद, फिरोजाबाद का एरिया है ना, मैनपुरी वाला, जो सब दिमाग से एकदम आइंस्टीन से कम नहीं है। उस लड़की को उल्लू बना दिया, वो लड़की तारीफ में मरी जा रही होगी, यार मैं लेडीज नहीं हूँ, देखो ना मैं तो ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। हालांकि वो सच में ब्यूटीफुल थी। तो इस तरीके से हम कभी कभी अपने दिमाग का सदुपयोग करने के स्थान पर दुरुपयोग भी कर लेते हैं। ठीक साहब, तो ये साहब महिला दिवस आ गया आप लोगों का। ठीक है, आप सभी लोग महिला बन जाओ, बहुत दिन हो गई लड़की बने बने। ठीक है, 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा वाला है ये? अंतर्राष्ट्रीय वाला। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों बताओ कब मनाते हैं? समझाया था मैंने, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। ठीक, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले क्या होता है पता है? किस डे होता है? किस डे है? अखिल भारतीय चुम्मा चाटी दिवस। किस डे साहब मनाते हैं? 13 फरवरी को, और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मना देते हैं। वैसे तो सरोजनी नायडू का बर्थडे है ना 13 फरवरी को, इसलिए मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों 8 मार्च को। ठीक, मार्च की करंट अफेयर्स चल रही, तो उसमें ये 8 मार्च आ गया। इसकी थीम रखी गई है, और इसमें भी बताया गया है कि महिला और लड़की अलग अलग होते हैं, एक नहीं होती। ठीक है, महिला बन जाते हैं जब शादी ब्याह हो जाए, 2-4 चुन्नू मुन्नू हो जाए, और आपकी जो है सुंदरता धीरे धीरे आपको फील होने लगे कि कहाँ फंस गई मैं, किसके संग शादी करके। पहले एकदम परी की तरह घूमती थी, अब कहाँ किसके संग लटक गई। तो महिला मतलब थोड़ा सा उम्र दराज, लड़की मतलब जैसी आप हो एकदम सुंदर सुंदर है, देख लो चेहरा, देख लो शीशे में, निहार लो, बाल फाल काट लो, फेसियल वेसियल करा लो, लड़की हो। तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ठीक दोस्तों, ये इसकी थीम है। देखो ये आप, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, यानी महिलाओं के लिए भी और लड़कियों के लिए भी अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ये क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। किसकी थीम हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। क्लियर? कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक साहब, ये देखो अपना हो गया। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपनी अगली पीडीएफ पे। उससे पहले कौन बनेगा करोड़पति का एक सवाल। ठीक है, चश्मा लगा लूँ? केबीसी के सवाल में चश्मा लगा के पूछता हूँ। 10,000 रुपये तक का हमारा सवाल पहले हो चुका था, आज 10,000 से ऊपर शुरू होगा। ठीक, सही लग रहा हूँ? नहीं लग रहा? बाल नहीं कटवा पाया, टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, अच्छा बताओ, 20,000 रुपये के लिए आपके लिए सवाल देवियों सज्जनों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? 20,000 रुपए के लिए ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, पहला सवाल है, यूकाटन जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ठीक साहब, बताना मुस्कुराते हुए आंसर कमेंट में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपनी करंट अफेयर्स पे। ठीक साहब, मुस्कुरा कर कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें याद कराई जाए। दोस्तों ये देखो आ गया आपके सामने, अगली न्यूज़ आ गई, देखो ये टनटनाते हुए। ठीक है साहब, लड़कियों की बातें चल रही हैं, महिलाओं की बातें चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बना दिया 8 मार्च को। अब और ज़्यादा लड़कियां कह रही थी नहीं मैं इतने से नहीं मानूंगी, मुझे महिला बना दिया, मुझे और चाहिए, मेरे लिए कुछ और बढ़िया कुछ करो। तो फिर बीजिंग 30+ एक घोषणा भी कर दी महिलाओं के लिए। ठीक, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बीजिंग +30 एक घोषणा हुई है, बीजिंग +30 एजेंडा उसको नाम दिया गया है। वो भी किसके लिए है? आपके लिए है। मज़ा आ रहा है आजकल, पूरी दुनिया लुटाए आपके ऊपर अपनी जान। ठीक है, तो है भाई, लड़कियां अगर कोई कुछ कह दे नहीं बाबू मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए,
तो भाई लड़का पूरी जान लगा देता है कि नहीं तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है लड़कियों के बारे में, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बीजिंग+30 एजेंडा क्या है दोस्तों? महिला अधिकारों के लिए। ठीक, करंट अफेयर्स 2-4 पढ़ लें फिर बताएंगे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि घर में इस वक्त 6-7 लड़कियां हैं ना, मतलब भाभी आई हुई हैं, सब लड़कियां ही हैं, 26, 27, 28 साल की हैं, सब नई नई शादियां हुई हैं सबकी, मतलब 2-3-4 साल पहले ही जल्दी जल्दी करा दी शादी। महिला अधिकारों के लिए ये बीजिंग+30 एजेंडा है। क्लियर? फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है, वो है ब्रह्मास्त्र मिसाइल। ब्रह्मा जी की मिसाइल है ये ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र मिसाइल दोस्तों देखो, नाम ही भगवान जैसा नाम है, ब्रह्मास्त्र मिसाइल। इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो रेंज इसकी दोस्तों कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसका डेवलपमेंट भी दोस्तों DRDO के द्वारा ही किया गया है। ज़्यादातर मिसाइलें DRDO ही बनाता है, 90% केस में DRDO ही बनाता है, 1-8% ही कोई बनाया नहीं, DRDO ही बनाता है। आपको अगर नहीं आ रहा हो ना क्वेश्चन, तो आप आंखें बंद करके DRDO लगाया ना, 90% केस में सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मास्त्र, कोई ऐसी वैसी नहीं है, हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक मतलब जो हमारी ध्वनि होती है, वॉइस होती है ना, साउंड होता है जो, उसकी स्पीड से भी 5 गुना स्पीड से चलती है ये। मतलब सोचो, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सामने कोई सुन रहा है, तो कितनी, हम बोलते तुरंत ही तो सुन लेता है वो हमारी, यानी आवाज़ कितनी स्पीड से उसके पास पहुँचती है। देखो मैंने आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कितनी स्पीड से जा रही है। सोचो इस स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है इस मिसाइल की। ठीक है, धुआं मचा देगी ये मिसाइल। नाम क्या है इसका? ब्रह्मास्त्र मिसाइल। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। ठीक, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज इसकी स्पीड है। किसकी स्पीड है? ब्रह्मास्त्र मिसाइल की, जिसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। और बनाई किसने है? DRDO ने। ठीक, अगला चलते हैं दोस्तों। अगली देखो, फिर महिलाओं के लिए आ गई। ठीक है, महिलाओं के तो बल्ले बल्ले है, पूरे मार्च में महिला ही महिला दिखाई दे रही है। ठीक है, अगली दोस्तों प्रोजेक्ट हिफाजत। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू हुआ है अभी। तो प्रोजेक्ट हिफाजत किसके लिए शुरू हुआ है दोस्तों? तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक, महिलाओं की भी सुरक्षा करेंगी और बच्चों की भी सुरक्षा करनी है। लेकिन ये किस सरकार ने या किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। किसने किया है? पंजाबी, है ना, पिंड पंजाबी। ठीक है, ठीक, तो पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। क्लियर है साहब? अब दोस्तों वो महिलाओं वाली स्टोरी समझाऊँ मैं 1 मिनट में। हमारे घर में कई महिलाएं इस वक्त घूम रही हैं, मतलब लड़कियां ही हैं, उनको महिला ही कहना चाहिए वैसे, लेकिन है तो लड़की। दोस्तों मैं पिछले 15-20 दिन में ये बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि लड़कियां एक दूसरे से जलती बहुत हैं, लड़के नहीं जलते। भाईचारा हमारे अपना, जैसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, भांजे हैं। आप मेरी ये शर्ट अगर कोई मेरा भाई मांग लेगा, मैं तुरंत दे दूंगा, लो भाई पहन लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर कोई लड़की है, जैसे मान लो ये एक लड़की हो गई, ठीक है, इसके ये सींग बना दूँ, ये एक लड़की हो गई, ठीक है, थोड़ी सी बिंदी भी लगा दूँ, इसके कुंडल उंडल पहना दूँ इसे, ठीक है, और एक लड़की ये भी है। दोनों मतलब दिखने में अच्छी लगती हैं, क्यूट सी हैं दोनों। ठीक, इसके पास मान लो दोस्तों कोई लैक्मी की कोई लिपस्टिक है जो इसको बहुत पसंद आ रही है, इसका कोई आइटम है, लिपस्टिक मान लेते हैं, इसको अच्छा लग रहा है, और ये एक ही घर में रह रही है मान के चलो, या बहुत अच्छी दोस्त है, और ये इससे पूछेगी यार कौन सी लिपस्टिक है तुम मुझे बता दो, तो ये मर जाएगी, लेकिन उसको बताएगी नहीं कि कहाँ से खरीदी थी और कौन सी कंपनी की है। सही, इतनी जलन है। मैं देखता हूँ भाभीयों में, सब में एक दूसरे से इतना वैसे प्यार जताएंगे खूब, हाँ तुम मेरी नंद, तुम मेरी भाभी, ओ, लेकिन सब एक दूसरे से सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा सुंदर दिखूं। अभी हम लोग घूमने जाते हैं तो 2-2 घंटे मेकअप रंगापुती चलती है, वो अलग अलग कमरों में होती है और कोई किसी का मेकअप प्रोडक्ट देख नहीं सकता। इतना प्राइवेसी तो इनके मोबाइल में नहीं लगी जितनी इनकी मेकअप किट में लगी हुई है। ठीक साहब, तो ये साहब मैंने खूब सीखा कि लड़कियां जलती हैं एक दूसरे से, चलता है मजनू। ठीक साहब, अब आप लोग बताओ लड़कियां कमेंट करके कि ये बात सच है कि झूठ है।
ऐसा होता है क्या सच में? जलती हैं क्या एक दूसरे से? भाईचारे में हम लोग नहीं जलते, लड़के लड़के, हमारा तो एकदम जान मांग लो तुम, जान हाजिर है, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ खूब। तो प्रोजेक्ट हिफाजत क्या हो गया? महिलाओं और बच्चों के लिए पंजाब सरकार शुरू कर रही है। फिर दोस्तों अगला खेल हो गया साहब कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई, ठीक, क्या हुई है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। ईरान में ये कबड्डी की चैंपियनशिप हुई और इंडिया ने पेल दिया ईरान को। उन्हीं के घर में उन्हीं को हराया है हम इंडिया वाले, हैं? कह देंगे बड़े प्यार से इंडिया वाले, हैं? तो जलवा ही जलवा मचाया है इंडिया वाले, उन्हीं के घर में उन्हीं को धुआं मचा दिया उनका, ठीक। तो भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली। और कहाँ हुई थी ये? ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान तो देश हो गया, तेहरान में ये कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो गया, ठीक है साहब। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? हिंदुस्तान ने। किसको हराकर जीती? ईरान को हराकर। कहाँ हुई? उन्हीं के घर यानी ईरान में, ठीक है। एकदम ए वतन जाने मन जाने जान, क्या कौन सा गाना है ऐसे? ए वतन जाने जाने मन, ये समा ये फिजा दिलकुशा जाने जा, जलवा तेरा जलवा, जलवा ही जलवा मचाया है। इंडिया ने जलवा मचा दिया ईरान में जाके, ठीक है। तो कबड्डी में, वो भी कबड्डी में हमसे ज़्यादा कोई है, ठीक है। कबड्डी 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 करके इंडिया ने धुआं मचा दिया। फिर अगली न्यूज़ दोस्तों, 12 बांडास, ठीक है। 12 बांडास 12 बंडास के नाम से है ये। बंडा बंडा क्या होता है? ये 12 बंडा, बंडास, संडास तो सुनिए, ये बंडास है, ठीक है। तो 12 बंडास नाम से एक दोस्तों देश है एक, हाँ नाम है ये विचित्र सा, लेकिन है देश। और कहाँ पे है ये देश? वेस्ट इंडीज, सुना है आपने? जहाँ का वो क्रिस गेल है, वही वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल वाला क्रिकेटर वाला, जहाँ के लोग रात में दिखाई नहीं देते, इतना उनका कलर इतना ऐसा हो जाता है डाउन इतना कि अगर टॉर्च बंद कर दो दिखते नहीं है, दांत ही दांत दिखता है उनका बस। तो मतलब कलर को लेके मजाक नहीं कर रहे, सच में वहाँ की जलवायु ऐसी है कि स्किन वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हो जाती है, जो उनका, जिनमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो कुदरत की देन है। अब हिंदुस्तान में देखो लड़कियां सुंदर होती हैं, मतलब गोरी होती हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका की लड़की से ज़्यादा गोरी थोड़ी होती, ठीक है, उनका अपना अलग जलवा है। अफ्रीका में वाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है, और वेस्ट इंडीज़ में 99% लोग ब्लैक हैं। तो ये तो सब कुदरत है। तो 12 बंडास दोस्तों एक कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन कंट्री मतलब वेस्ट इंडीज़ वाली कंट्री। इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। देश है तो राजधानी तो होगी, तो राजधानी क्या होगी? ब्रिज टाउन। ये फेमस क्यों हुई न्यूज़ इस देश में? क्योंकि मोदी जी को इस देश ने एक अवार्ड दे दिया। ये देश वाले थे, इन्हें कोई जानता नहीं था, तो इन्हें सोचा क्या ऐसा तूफानी करूँ कि मुझे सब जान जाए, फिर मुझे सब करंट अफेयर्स में पढ़ें और पढ़ पढ़ के मर जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि आरओ की परीक्षा आ रही है, लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मेरे को जान जाएंगे। तो इन्हें मोदी जी को एक अवार्ड दे दिया। कौन सा अवार्ड दे दिया? ऑर्डर ऑफ 12 बंडास। ऑर्डर ऑफ, ये देश का नाम क्या है? 12 बंडास। तो ऑर्डर ऑफ 12 बंडास अवार्ड मोदी जी को मिल गया, ठीक है। तो देश कौन सा है? 12 बंडास। राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन, ठीक। अब दोस्तों अगला, ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है नीति फ्रंटियर टेक हब। नीति फ्रंटियर टेक हब। तो दोस्तों टेक लग गया, टेक वर्ड आ गया इतना बड़ा, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। और नीति लग गया, इसका मतलब है नीति आयोग ने शुरू किया है, बस इतनी सी कहानी है। तो नीति आयोग के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये पूरा हब विकसित किया गया है, ठीक है। और इसलिए किया गया है क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बन जाएंगे तो कोई हमें एकदम से हैक नहीं कर पाएगा हमारी वेबसाइट वगैरह। तो इसका मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहेगी। आजकल चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो जाती हैं, पूरी नेशनल सिक्योरिटी की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसलिए नीति फ्रंटियर टेक हब नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। नीति मैच हो गया, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये विकसित किया गया है नीति फ्रंटियर टेक हब। अभी रिवीजन होगा दोस्तों, थोड़ा सा 2-4 न्यूज़ तो पढ़ लो। हालांकि हम इतनी बार बार बोल देते हैं यहीं पे एक ही न्यूज़ को कि शायद आपको
याद हो जाए, फिर तो अभी रिवीजन करेंगे। अगली दोस्तों वो न्यूज़ है, वो है हंटा वायरस। हंटा वायरस, हंटर होता है वैसे ही कुछ, हंटा वायरस एक फैल गया साहब वायरस। हंटा वायरस फैलते हैं दोस्तों, फैलाते हैं, वो फैलाते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स जानते हो? रोडेंट्स समझते हो क्या होता है? कुतरने वाले कुछ जीव होते हैं, कुतर देते हैं वो चीज़ें। चूहा आपने देखा होगा, चूहा कुतरता है, खाता नहीं है ना? चूहा आप जानते ही होगे। एम नाम का वो लड़का था, 90 अक्षर खाता था, 90 रुपये कमाता था, 44 पापा को, 44 मम्मी को, 2 रुपये की टॉफी खा लेता था, चूहा बन गया। तो ये जो चूहा होता है, इसके यहाँ 2 दांत से लगे होते हैं ना, उससे किड़किड़ किड़किड़ करके खाता रहता है। इसका मतलब है चूहा है, छछूंदर है, ऐसे कुछ जानवर टाइप के होते हैं, ऐसे कुछ जीव जंतु टाइप के होते हैं जो काटते हैं चीज़ों को, कुतरते हैं, तो उनको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में रोडेंट्स, ठीक है? और हिंदी में कहते हैं उनको कृंतक। तो जो हंटा वायरस है वो कृंतक समुदाय के जीव हैं, यानी रोडेंट्स कम्युनिटी के जो जीव हैं वो फैलाते हैं। क्लियर है? और ये दोस्तों कहाँ पे फैल रहा है आजकल? अमेरिका में फैल रहा है, यूएसए में, अमेरिका में। ट्रंप चाचा आ गए हैं तो इन्हें बुरी लग गई, चूहा समुदाय खतरे में है कि ट्रंप चाचा आ गए, वो भी दांत फैला करते रहते, तो इन्होंने सोचा हम ट्रंप से कम थोड़े नहीं है, ट्रंप धुआं मचाएंगे तो हम इनसे ज़्यादा धुएं मचाएंगे, तो ये भी धुआं मचा रहे हैं चूहा कम्युनिटी वाले लोग, ठीक है? तो इतना बुरी तरह फैला दोस्तों कि 2 मशहूर हीरो हीरोइन जिन्हें ऑस्कर भी मिल चुका था, वो भी मर गए इससे। हाँ सच में मर गए 2 हीरो हीरोइन इसमें। तब पता चला कि जब वो लोग बड़े लोग मर गए ना, हीरो हीरोइन मरे, तब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और तब पता चला कि इस तरीके का कोई वायरस भी फैल रहा है। और गरीब आदमी मरता तो घंटा किसी को कुछ पता नहीं चलता, फूंक आते उसे तो है, शमशान में जाके फूंक देते उसे पता नहीं चलता कि कौन सा वायरस था, क्या था, ठीक? तो हंटा वायरस में आपने दोस्तों क्या देखा? कृंतकों यानी रोडेंट्स के द्वारा फैलाए गए वायरस से हंटा वायरस कहते हैं। यूएसए में इससे कई सारी मौतें हो चुकी हैं। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर है ना हंटा वायरस? अगली न्यूज़ दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो है खंजर अभ्यास। खंजर होता है पीठ पर घोंप देते हो घप से, क्योंकि आगे छाती पे मारने की लोगों को तो हिम्मत होती नहीं है, पीठ ही पे घोंपा जाता है खंजर, ठीक है? तो खंजर नाम का एक अभ्यास हुआ है, ठीक है साहब? खंजर अभ्यास। तो दोस्तों ये 12 लगा हुआ है, खंजर 12। इसका मतलब ये है कि ये 12वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12वां, ठीक है? और खंजर दोस्तों देखो शुरू होती है उसकी स्पेलिंग खंजर की कैसे शुरू होगी? के से शुरू होगी ना, खंजर, ऐसे ही तो लिखा जाएगा खंजर। तो के से दोस्तों होता है, वो होता है किर्गिस्तान, ठीक है? किर्गिस्तान, के से होता है किर्गिस्तान, और के से किर्गिस्तान है, और हिंदुस्तान तो है ही, तभी तो न्यूज़ में पढ़ेंगे हम। तो खंजर 12 अभ्यास जो 12वां संस्करण है वो हिंदुस्तान और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। के से याद कर लेना आप, किर्गिस्तान। और इसकी डेट आपको दोस्तों याद रखो, जो पीसीएस 2024 का और आरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ, वो दोनों पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अभ्यास और ये कुछ इवेंट्स, मशहूर जो इवेंट्स हैं, उनको क्रम में लगवाया गया है। तो हमने दोस्तों आपको खंजर पंजर इन जितने भी अभ्यास हुए हैं सबकी तारीख बताई है, ठीक है? अंत में जब क्या होगा, जब पेपर होने को होगा, 27 जुलाई को आप लोगों का पेपर है, तो हम लोग दोस्तों जुलाई के पहले वीक में, हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है, जुलाई के पहले वीक में आपको सभी सम्मेलन जितने हुए पिछले 1 साल में, जितने अभ्यास हुए, इनको क्रोनोलॉजिकल वे में हम करवाएंगे, ठीक है? वैसे तो हम दोस्तों आपको इंडेक्स भी पूरा एक वीडियो में कवर कराएंगे। अभी हम अलग पढ़ा ही रहे हैं, इंडेक्स तो इसमें पढ़ ही रहे हो आप, लेकिन एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सारे इंडेक्स हो, सारे सम्मेलन हो, अभ्यास हो, ठीक है? इसलिए यहाँ पे भी याद करते रहो, और वहाँ जो वो जब वीडियो आएगा जुलाई में, तब आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और नई नई पहलें तो हमारी चली रही हैं दोस्तों। जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं उसका नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते, ये बताओ। अगर उस शॉर्ट ट्रिक का कोई नोट्स नहीं बना रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम समझ लो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर सिर्फ वीडियो देख लेते हो और नोट्स नहीं बना रहे तो क्या मतलब है शॉर्ट ट्रिक का, भूल जाओगे। इसलिए उस नोट्स को बनाते रहना और उसका रिवीजन करते रहना, ठीक है? मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम जो शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं
देखो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर देते हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, और नदियों की, सहायक नदियों की भी देते हैं। कितनी तो हमने दे मारी, हम खुद दे दे के भूल गए, ठीक है, कि हमें क्या क्या दे दिया, प्ले लिस्ट में जाके देखनी पड़ती है कहीं ये दे तो नहीं दी हमने। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहो, ठीक। ये आपका 10 से लेकर 23 मार्च तक खंजर अभ्यास हो गया, ठीक है, 10 से 23 मार्च, ठीक दोस्तों। अब ये भी स्लाइड फिनिश हो गई। अब फिर से अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति का। पहला सवाल क्या था अभी जो पूछा था, यूकाटन जल संधि वाला, यूकाटन जल संधि कब किन दो देशों को अलग करती है, वो सवाल कितने का था, 20,000 का। अब सवाल दोस्तों आपसे है 50,000 रुपए का, ठीक है। आप बताइए दोस्तों, आपसे सवाल है 50,000 रुपए के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन, पार्टी कह लो, संस्था कह लो, संगठन कह लो, कुछ भी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन 1939 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ठीक है। 50,000 रुपए के लिए अच्छा सवाल है ना। अभी तो देखो, अभी तो 1 लाख का ऐसा आएगा कि आधे आधे कहीं गीले ना हो जाए ऊपर नीचे से, है ना। हालांकि ये बहुत सरल सवाल है दोस्तों, पीसीएस में ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है, ठीक है, इतना भी कठिन नहीं है। वो तो मुस्कुरा रहा था, आपने आधे लोगों को तो तुरंत आपने कमेंट में लिख भी दिया होगा, ठीक साहब। और सब बढ़िया चल रहा है, मज़े में है। गाने आने सुना करो, पिक्चरें देखो, अपनी दिल की तमन्नाओं के लिए अपनी हॉबीज़ को भी पूरा किया करो। ये कब तक 24 घंटे पढ़ते तो नहीं हो, मान ही नहीं सकता कि कोई 24 घंटे पढ़ता है। अगर इतने ही पढ़ंक होते तो हमारा वीडियो थोड़े देख रहे होते, है ना। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप 3-4 घंटे कम से कम बकैती मारते होगे, पंचायत करते होगे, दोस्तों के साथ घूमते रहते होगे इधर उधर, और ठीक है, घूम लिया करो, ठीक है। लेकिन इतना अपना ध्यान रखो कि सारा समय दोस्ती में बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि दोस्ती दोस्तों 1-2 घंटे तक ही अच्छी लगती है। हम भी तो दोस्त मेरे भी, मैं 1-2 घंटे देता हूँ, खूब गप्पे शप्पे मारो फैमिली के संग, लेकिन पूरे दिन दोस्ती के संग गप्पे ही मारते रहोगे वो भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि फिर आप अपनी बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है। जैसे आपकी कोई हॉबी है, उसका ध्यान कब रखोगे, और अगर अपनी हॉबीज़ का ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों तो चिड़चिड़ापन आने लगेगा, ठीक है। ये मत सोचा करो कि आरओ बन जाऊंगा तब हॉबी पे ध्यान दूंगा अपनी। ऐसे तो पिछले 4 साल से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन होगा तब होगा, बिल्कुल होगा, आपके कहने से तो हो नहीं जाएगा, वो तो अपने समय पे होगा ना, रिजल्ट समय पे आएगा। तो अपनी हॉबीज़ को भी ध्यान में रख के ज़िंदगी जीनी चाहिए, ठीक साहब। बाकी दोस्तों गाने वाने सुनते रहा करो। एक डेमो दिखाऊं बढ़िया सा, मन अच्छा करूँ आपका, है। इतनी हंसी ये तेरी बातें हैं, उनसे भी प्यारी मुलाकातें हैं, बातों में कहीं जो खो जाते हैं। अच्छा गाना है ना, सुन मेरे हम सफर, है ना। क्या तुझे इतनी सी भी है खबर कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर। करते रहा करो दोस्तों ऐसा कुछ तूफानी नया, ताकि मन लगा रहे। अगली न्यूज़ चलते हैं मुस्कुराते हुए। 2 सवाल हो गए, हमने कम से कम 9-10 न्यूज़ भी पढ़ ली। अब अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है माधव टाइगर रिजर्व। माधव, हिंदी सब सही चल रही है। माधव के पर्यायवाची बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है, हिंदी अच्छे से पढ़ना। और पिछले वीडियो में तो हमने बताया भी था कि अमरनाथ सर हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो बंदा भाई वास्तव में बहुत अच्छा है, मतलब मुझसे बहुत बड़े हैं, वो सीनियर हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था यार, कभी मुझे वो अपनी ज़िंदगी में मिले तो मैं उनका पैर छू कर सम्मान करूँगा उनका, कि उन्होंने सच में कई बच्चों को यूट्यूब पर वो दिया जिनकी सच में बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग भी जैसे दोस्तों ट्राई करते हैं, हमारी टीम सच्चे दिल से लगी हुई है आपका कट ऑफ पार हो जाए। हम लोग हिंदी नहीं करा पाते क्योंकि टाइम नहीं है, नौकरी भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, और धुआं मचा हुआ है, समय की कमी की वजह से। लेकिन उन्होंने सच्चे दिल से दोस्तों, ईमानदारी के साथ अमरनाथ सर ने आपका सहयोग किया और हमेशा करेंगे वो। हम उनको नहीं जानते दोस्तों, आज तक हम उनसे नहीं मिले, ना कभी बात हुई। ऐसा नहीं है कि हम उनके कोई एजेंट हैं, लेकिन वो हमें दिल से सच्चा इंसान लगते हैं अमरनाथ सर। पता नहीं कि उनके प्रति एक अजीब तरीके का प्रेम है हमें, जबकि उनके हमने बस 4-5 वीडियो देखे हैं, वो भी 10-10, 15-15 मिनट। झूठ नहीं बोल रहे दोस्तों, क्योंकि
हिंदी की हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं, हम कोई पेपर तो दे नहीं रहे जो हिंदी हिंदी देखें अभी, लेकिन ऐसे सीखने के लिए हमने देखा था कि कैसा मतलब लोग पढ़ाते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए, सीखने के लिए देखा। लेकिन हमें समझ गए कि ये इंसान मतलब माँ सरस्वती का उन पे आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद वो आपको भी दे रहे हैं, तो उनका देख लेना, हिंदी में फ़ायदा होगा आपको। माधव टाइगर रिजर्व दोस्तों, ठीक है। देखो एम से ही माँ से ही माधव है, माँ से ही माधव, तो पूरा आ गया ना, माधव मध्य प्रदेश, मैच हो रहा है ना, एम से ही माधव है, एम से ही मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों ये टाइगर रिजर्व है, जिसे हिंदुस्तान का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा घोषित किया गया है? 58वां, 58वां, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व बन गया। मध्य प्रदेश में दोस्तों अब कुल मिलाकर 9 टाइगर रिजर्व हो गए। टोटल इंडिया में तो ये 58वां है, लेकिन ओनली मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 9वां है, ठीक। माधव माधव मध्य मैच हो गया ना, माधव मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, 58वां इंडिया का, जबकि 9वां मध्य प्रदेश का। ये दोस्तों अगली न्यूज़ है, ये पेपर में छपेगी आपकी, अगर पेपर सही दिशा में बनाया गया तो ये आएगा आपके पेपर में। IQ एयर रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये हर साल जारी होती है। इतिहास रहा है अभी तक का पेपरों का, लोक सेवा आयोग का, कि यहाँ से सवाल एक आया ही आया है करंट अफेयर्स में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, रट लो भाई, हम रटाएंगे और रट लो। दुनिया के प्रदूषित शहरों की ये रिपोर्ट होती है कि कौन कितना गंदा है, ठीक है, सिटी कौन सी गंदी है, ठीक, प्रदूषण के मामले में। तो दोस्तों बड़ा ही दुख हो रहा है ये मुझे बताते हुए, बड़े खेद के साथ सूचित किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे 20 गंदे शहरों में 13 गंदे शहर हमारे हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। अब क्या कहें, जिस देश में गंगा बहती है उस देश का नाम, ऐसे गाना नहीं है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश का, ऐसे गाना था, याद नहीं आ रहा। तो 20 शहरों में से, दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के गंदे हैं। उसी गंदगी में जाके डूब के मरेंगे हमें लग रहा है, इतना धुआं मचा दिया। और टॉप 10 में से देखा जाए तो 6 हिंदुस्तान के हैं दोस्तों। ये हाल है हमारे हिंदुस्तानी का प्रदूषण में। मतलब कि मिशन कौन कौन से चल रहे हैं? गंगा साफ करो साहब, निर्मल गंगा अभियान, ये वहाँ से धुआं फेंका जा रहा है, मतलब नदी का नहीं, ओवरऑल प्रदूषण पे कितना ध्यान दे रही है सरकारें, तब ये हाल है। बहुत बुरा हाल है साहब। टॉप 20 में 13 शहर इंडिया के गंदगी के मामले में, प्रदूषण के मामले में, जबकि टॉप 10 में 6 इंडिया के शहर हैं गंदगी के मामले में, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना पड़ेगा आपके पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 वो कौन सा ऐसा शहर है जिसको रैंक 1 मिली है गंदगी के मामले में। तो दोस्तों मेघालय का है बर्नी हाट करके मेघालय का है बर्नी हाट, अजीब सा नाम है। मेघालय कभी घूमने गए होगे नहीं तो पता ही नहीं होगा, बैठे रहो घर में, ठीक है, इतना अच्छा मौसम है, पहाड़ों में जाओ घूमने, सो जाओगे नहीं, पेपर ही इतने लगे रहते हैं, क्या करें। मेघालय साहब बर्नी हाट पहला ऐसा रैंक 1 लाया है जो सबसे गंदा शहर है प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया में। क्या नाम है? बर्नी हाट, ठीक। दूसरे पे दिल्ली दिलवालों की, जो गंदगी में कम नहीं है, धुआं मचाए, तो दूसरे नंबर पे है। चलो इज्जत बच गई, नहीं तो हमें लग रहा था कि पहले ही नंबर पे ना आ जाए। टॉप 5 दोस्तों आपको याद कर लो, कहीं क्रोनोलॉजिकल रैंक में ना आ जाए इसलिए, ठीक है। तो पहला तो बर्नी हाट हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा दोस्तों कजाकिस्तान का कारागांडा है। तीसरा क्या है? कजाकिस्तान का कारागांडा। का से कजाकिस्तान, का से कारागांडा, ठीक है साहब, ये भी हो गया कजाकिस्तान का कारागांडा, ठीक है। बर्नी हाट पहले नंबर पे है मेघालय का, दूसरे में दिल्ली है, तीसरे में कारागंडा कजाकिस्तान, चौथा फिर इंडिया का है। देख रहा है बिनो, टॉप 5 में 3 हो गए हम लोग, 1 2 3 है, ठीक है। कारागंडा तो कजाकिस्तान में, चौथा है दोस्तों वो है मुल्लनपुर। मुल्लनपुर पंजाब का है ये, पंजाब घूमने जाओगे तब देखना मुल्लनपुर मुल्लनपुर, तो गंदा ही हो गया, इतना क्या देखोगे। चौथा जो प्रदूषित शहर है पूरी दुनिया में वो कौन है? मुल्लनपुर पंजाब। जबकि 5वां कौन है? लाहौर पाकिस्तान वाला, ठीक है। लग दिल लाहौर दिया है भाई, लाहौरी है एकदम, लाहौरी, ठीक है, कुड़ी पंजाबन वाली, ठीक है, लाहौरी है एकदम, ठीक है। तो
लाहौर 5वें नंबर पे है पाकिस्तान वाला। तो 5 हो गए दोस्तों, ठीक है। चलो मेरे साथ गिनो, मेरे साथ गिनो। नंबर 1 कौन था? बर्नीहाट मेघालय। नंबर 2 दिल्ली। नंबर 3 काराकांडा कजाकिस्तान। नंबर 4 कौन था चौथे पे? बताओ बताओ, नंबर 4 पे कौन है? पहले पे बर्नीहाट हो गया, दूसरे पे दिल्ली हो गया, तीसरे पे काराकंडा हो गया, चौथे पे है मुल्लनपुर पंजाब। भूल गए थे? मैं भी भूल गया था, याद आ गया बाद में, ठीक है। ठीक है, मैं भी खुद भी भूल गया था, तभी तो लिवर लिवर कर गया बीच में। तो चौथे पे मुल्लनपुर पंजाब और 5वें पे कौन सा है? लाहौर पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, मेरे अंदर कोई फिल्टर नहीं है, मैं वैसा पेश नहीं करता अपना, मतलब मैं सच में जितना जानता हूँ उतना ही बोलता हूँ। खुद भूल गया तो बोल दिया, क्या दिक्कत है? ह्यूमन ही, इंसान ही तो है, भगवान थोड़े नहीं है ना। कई टीचर होते हैं जो अपनी कमियां, या मतलब कई लोग ऐसे होंगे ना जो अपने आप को बड़ा अच्छा पेश करेंगे इसके सामने, कैमरे के सामने। वैसा नहीं हूँ मैं, जो जो मेरी बुराइयां हैं वो आपके सामने ही है। जैसे भूल गया तो भूल गया, है ना। तो दोस्तों नई दिल्ली जो है, अब देखो इसमें ये जो शहर है 5, इसमें ये हिंदुस्तान की राजधानी है, बाकी लाहौर पाकिस्तान की राजधानी तो है नहीं, राजधानी तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है। तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पे दिल्ली जो आई वो राजधानी है। तो दिल्ली एक ऐसी राजधानी बनी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो यानी सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया में कौन सी हो गई? वो हो गई अपनी दिल्ली, ठीक है। ये आपने जो 5 देखे वो शहर थे। अब हम देश देखेंगे कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्रदूषित देशों की जो रैंकिंग है उसके मामले में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है अपना इंडिया। यहाँ इज्जत थोड़ी सी बच गई, ठीक है। सबसे गंदा शहर कौन सा है? क्योंकि हिंदुस्तान का क्या है ना, क्षेत्रफल बड़ा है। वो आप सोचोगे जब 20 में से 13 शहर इंडिया के हैं तो रैंक 1 क्यों नहीं है इनकी, जबकि चार्ट का तो कोई सा भी सिटी नंबर 1 पे नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का क्षेत्रफल बड़ा है। तो 13 ही शहर तो हैं, बाकी तो साफ सुथरे हैं ना। यानी कुछ थोड़ी चीज़ें ही तो गंदी हैं, बाकी तो गांव तो बहुत सारे हैं, गांव तो साफ है ना, इसलिए बच गई है इज्जत। गांव नहीं होते तो ये भारत टंगा होता नंबर 1 पे ही, ठीक। तो नंबर 1 पे दोस्तों वो है चाड़, 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 ठीक है। दोस्तों पानी पी लूँ, मैं थोड़ा गला सूख रहा है मेरा। कहाँ है मेरा पानी? पानी पानी, आप लोग भी 2-2 घूंट लगा लो तब तक। मैं बोतल से ठीक से पी नहीं पा रहा था, तो मैंने आज भाभी से कहा, भाभी प्लीज़ ग्लास रख देना ना, होठों से छू के पानी पीऊँगा। ठीक साहब। तो चार्ट जो है पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। पहले पे कौन है? चार्ट। दूसरे पे कौन है? बांग्लादेश। तीसरे पे दोस्तों पाकिस्तान, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा गंदा है ये, ठीक है। तो तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे है कांगो, और 5वें पे है इंडिया। फिर से याद करते हैं। नंबर 1 चाड, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 कांगो, नंबर 5 इंडिया। ठीक, आपके सामने है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें, छापते हैं इसको बढ़िया से, और जो वैसे तो पीडीएफ आएगी ही। फिर से याद करते हैं। नंबर 1 चाड, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 कांगो, नंबर 5 इंडिया। ठीक है साहब, ये तो आपने दोस्तों पूरा गंदगी के बारे में देखा, ठीक। लेकिन सबसे साफ सुथरा क्षेत्र कौन सा है वो भी तो देख लो, जहाँ मनाया ना हनीमून जाके, ठीक है। भाई गंदगी में काहे को जाओ, साफ सुथरी जगह जाना बढ़िया से। तो दोस्तों ओशिनिया क्षेत्र विश्व का सबसे साफ सुथरा यानी स्वच्छ क्षेत्र है, ओशिनिया। ओशिनिया कोई देश नहीं है, ओशिनिया एक पूरे क्षेत्र को कहते हैं। तो ओशिनिया कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों, आपको पता है? बता दूं मैं? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे ओशिनिया क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है साहब, ये कहते हैं दोस्तों, देखो ओसी का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ओसी से तो ले लिया ऑस्ट्रेलिया, और निया से होता है दोस्तों न्यूजीलैंड। यानी ओशिनिया क्षेत्र कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला। ये एरिया सबसे साफ सुथरा है। यहीं चलेंगे दोस्तों, मजे करते हैं। आप सिलेक्शन लो, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, पहले 10-90 चौराहे पार्टी करेंगे, फिर 2-4 महीने की सैलरी आ जाए और 2-4 किडनी भी गिरवी रख देंगे फ्लाइट की टिकट कराने के लिए। फिर चलेंगे अपन ओशिनिया घूमने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूमने, ठीक है। हमारे जो भैया भाभी हैं उनका हनीमून
पैकेज ऑस्ट्रेलिया का ही था, तो बताते हैं बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है ना। वो लोग गए थे घूमने, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, ये सब वो घूम के आए। 15 दिन का उनका हिसाब किताब था। बहुत महंगा नहीं है, 3.5 लाख रुपए का पैकेज था दोस्तों, जिसमें आना जाना, फ्लाइट की टिकट्स, होटल्स और शॉपिंग आप अपनी करिए, बाकी खाना पीना एकोमोडेशन यानी होटल वोटल सब उन्हीं का था। गाड़ी भी वही देंगे जिसमें घुमाएंगे। 8-10 दिन रुके थे, बाकी 2-3 दिन कहीं और गए थे घूमने। 8-10 दिन का पैकेज 3.5 लाख रुपए बुरा नहीं है, इतना महंगा नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी आपकी सैलरी नहीं आ रही ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। बाकी जब आप जॉब में आ जाएंगे तो शादी कर लेना किसी, दोनों लोग कमाओगे तो 2-2.5 लाख रुपए कमाओगे महीने के, आराम से घूमना पेल के खूब। तो दोस्तों ओशिनिया विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, ठीक, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। एक इसने पहल भी शुरू करी है IQAR ने, मतलब ये जो रिपोर्ट जारी होती है ना, IQAR करता है ये रिपोर्ट। इसने कहा कि इसने मन में सोचा कि यार पूरा तो दुनिया गंदी हो जा रही है, प्रदूषण ही प्रदूषण है, तो क्या हम करें कि देश में थोड़ी सी, दुनिया में थोड़ी सी साफ सफाई हो। तो इन्होंने कहा, एक जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये बात डाली जाए कि अगर आप लोग प्रदूषण करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो इन्होंने एक IQAR ने एक पहल शुरू करी स्कूल से ही, उसका नाम दिया गया स्कूल फॉर अर्थ। स्कूल में ये बच्चों को सिखाया जाएगा कि प्रदूषण मत करो, रिक्वेस्ट करी जाएगी, और कुछ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या एनिमेशन वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से ये बताया जाएगा कि अगर तुमने बेटा विमल केसरी थूक दी सीढ़ी किनारे तो पकड़ के पेल दिए जाओगे, ठीक है, डराया धमकाया भी जाएगा, ठीक है साहब। किसी सरकारी बिल्डिंग में जाओ आप, ऐसे केसरिया ही केसरिया होता है उसकी बिल्डिंग में, तो ठीक है। स्कूल फॉर अर्थ पहल, ये IQAR की पहल है जो साफ सफाई का ध्यान रखेगी, ठीक है दोस्तों। अब पूरा आपने ये भी याद कर लिया। अब एक न्यूज़ और पढ़ लेते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है दोस्तों, महिला समृद्धि योजना। एक नई योजना शुरू हुई है, ये स्कीम है महिला समृद्धि योजना, ठीक। महिला समृद्धि योजना भी आपको समझनी पड़ेगी। बोर हो रहे हो क्या भाई? बोर मत हो, 2 महीने बाद पेपर है। बीच बीच में ये कहानियां सुनाता भी रहता हूँ केसरिया फेसरिया की, ताकि मन लगा रहे। गाने भी सुना रहा हूँ, देखो आपको सुनाया भी था, सुन मेरे हमसफर। अब क्या यहाँ पर नाचना शुरू कर दूँ तभी मन लगेगा क्या है? 2-4 पूरा ऑर्केस्ट्रा सजा लूँ, है गुलाब जैसन खिलल बाड़ू है, और कौन कौन से गाने होते हैं ऑर्केस्ट्रा बजते हैं। एक लहंगा उठता है रिमोट से बड़ा, इलाहाबाद हम कभी कभी देखते हैं, इलाहाबाद की तरफ, मिर्ज़ापुर की तरफ ऐसे गाने बहुत बजते हैं, लहंगा उठाओ रिमोट से। और भी गाने बहुत हैं ऐसे, ए राजा जी, नहीं वो तो अलग है, राजा जी बाजा की बाजी की नहीं बाजी, और वो कमरिया लॉलीपॉप, वैसे गानों पर नाचना शुरू करूँ तभी पढ़ोगे क्या? बोर मत हो, पढ़ते रहो साहब, ठीक। तो महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है। किन्ने शुरू करी? तो देखो दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन हुआ, भाजपा जीत गई, रेखा जी बन गई CM, तो उन्होंने ये लॉन्च कर दी मार्च में, ठीक। 8 मार्च को ये दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना शुरू करी गई है। कहाँ करी गई है महिला समृद्धि योजना? दिल्ली में, दिलवाली दिल्ली में, जो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दिल्ली में ये शुरू की गई है। और किन के लिए है? महिलाओं के लिए, नाम में ही लिखा है महिला समृद्धि योजना। अब आपको दोस्तों अभी हमने समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। उसी दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ही महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है दिल्ली में। क्लियर है? महिला वाला हिसाब किताब समझ गए होगे आप। अब ये महिलाओं को कैसे साहब पैसे देगी? तो जो महिलाएं 3 लाख रुपए प्रति साल से कम कमा रही हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए कम वार्षिक इनकम है, ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को 2,500 रुपये महीना दिल्ली सरकार देगी। मजा आ गया? दिल्ली में चले जाओ लड़कियां, जाओ। तो आपकी अभी इतनी सैलरी तो आ नहीं रही होगी 3 लाख जितनी, तो जाओ आराम से दिल्ली में रहो, 2,500 रुपये महीने का जुगाड़ हो गया, ठीक है। 2,500 रुपये महीने दिल्ली सरकार से ले लेना, 4-5 हज़ार रुपये महीने पापा से मांग लेना, बाकी और तो है ही, वो तो खर्चा उठा ही रहे होंगे, धुआं मचा ही रही हो। खुद भी कमाओ, कब तक किसी के उस पर रहना है? लड़कियों तुम्हें आगे निकलना है, तुम लड़कों से ज़्यादा कमाना, फिर लड़कों से कहना ए कितने चाहिए बता, कितने नोट चाहिए, बोल कि 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितने चाहिए तुमको? लोग पूरा बैंक एकदम भरी हुई है पैसों से, ऐसे ही बनो तुम लोग, ठीक है। मैं तो बहुत चाहता हूँ लड़कियाँ बहुत आगे बढ़े साहब।
मेरे दिल से इच्छा है कि हमारे देश में लड़कियों को दबा के ना रखा जाए। मैं देखता हूँ ना कि, मैं खुल के बोलूँ दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी यही ड्रामा चलता है। मेरे कई दोस्त कमिटेड है, 90% लोग लड़के लड़कियां साथ हैं, शादी नहीं हुई है, कुछ लोग लिव इन में रहते हैं। खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि जब उनकी फैमिली को पता है तो आपको पता चल जाएगा तो क्या है, उनके परिवार वालों को पता है कि लिव इन में रह रहे हैं, और या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो पता नहीं क्यों लड़कों के दिमाग में एक मेल ईगो घुसा रहता है हमेशा कि हम लड़के हैं साहब, तुमने ऐसा कैसे कर दिया मुझसे बिना पूछे, तुम मुझसे बिना पूछे मार्केट कैसे चली गई, तुमने उससे बात कैसे कर ली, तुम उसकी तरफ देख के स्माइल क्यों कर रही थी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें तभी होंगी, तभी सुधरेंगी जब लड़कियां कुछ पैसे वैसे कमाना शुरू करेंगी। नहीं तो फिर बैठी रहो कहती रहो कि हम अबला हैं बबला हैं। भाई असली खेल दोस्त लड़कियों लड़का चाहे कोई हो, जिसके पास पैसा है बस, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सीधी बात है। खुल के कह रहे हैं ये वाली बात, सच है ये बिल्कुल। जिस पे पैसा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इज्जत उसी की होती है। बाकी आप इंसान चाहे कितने भी अच्छे बने रहो, 2-4 दिन लोग कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल से बहुत अच्छा है। ठीक है, दिल से अच्छे बनो, लेकिन साथ में पर्स से भी अच्छे बनो। ठीक है, पर्स में भी दम होनी चाहिए। ठीक, तो 3 लाख रुपए से कम इनकम वालों के लिए 2,500 रुपये महीना मिलेगा साहब। ठीक है, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। अगली जो दोस्तों रिपोर्ट है वो है मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना। मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना। मीडिया दोस्तों कहाँ निगरानी रखती है? महाराष्ट्र में, बम्बई में ही सब कुछ चलता रहता है, मीडिया कैमरा लगाई रहती है, निगरानी रखती है। अमिताभ बच्चन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कंगना रनौत कहाँ जा रही हैं, सारा टेंडुलकर का चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब पूरी मीडिया निगरानी ज़्यादातर बम्बई में यानी महाराष्ट्र में ही लगा के रखती है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग रिवीजन कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, काफ़ी पढ़ लिया ना हम लोगों ने, अब रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है साहब, रिवीजन कर लेते हैं, पहले रिवीजन करो, चलो 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 रिवीजन करो, निकाल तो लें अपना रिवीजन वाला। दोस्तों एक पहल भी थी जो हमने अभी शुरू की है, वो रिवाइज करा दो। उसके बाद वो पहल थी जो हमने कहा था आपसे कि 2 आपको अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे। अभी कॉपी तैयार रखना, ठीक है। और सवाल तो है ही, कौन बनेगा करोड़पति वाले, वो तो आपने देखे ही 2 सवाल, अभी 1 सवाल और पूछेंगे। तो प्रोजेक्ट लॉयन दोस्तों शुरू हुआ था, अभी हमने आपको बताया था, भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया था एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए। 2927 करोड़ रुपए का बजट था, याद आ गया, 2927 करोड़ का। फिर ये वॉलेस लाइन थी साहब। वॉलेस लाइन क्या थी? चित्र बना के समझाया था ना, मैगी वाला, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में एक काल्पनिक लाइन खींची गई है, वॉलेस लाइन थी। फिर ये गांडीव मिसाइल थी, हवा 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 गाना गाया था मैंने, है ना, हवा हवा मुझको हवा दे, तो हवा से हवा में है ये। और कितनी इसकी रेंज है दोस्तों? 190 किलोमीटर से 340 किलोमीटर, 190 किलोमीटर से 340 किलोमीटर। फिर दोस्तों ये डी वोटर्स अपन ने पढ़ा था, डाउटफुल वोटर्स थे जो असम के, जो दिल चीर के देख मेरा ही नाम होगा, मतलब हिंदुस्तान वाले तो कहते रहते लेकिन कागज नहीं है, इसका मतलब है असम के कुछ ऐसे नागरिक जो अपनी नागरिकता ही साबित नहीं कर पा रहे। तो असम में ऐसे मतदाता जो नागरिकता का पूरा सबूत नहीं दे पा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? डी वोटर्स, यानी डाउट फॉर वोटर्स। अगली दोस्तों ये डिफेंस सिस्टम शुरू हुआ था, याद आ गया, गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ट्रंप चाचा ये शुरू कर रहे हैं गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, ताकि अमेरिका की सुरक्षा बढ़ सके। फिर ये सतत विकास शिखर सम्मेलन आपको करवाया था, तेरी वाली ने करवाया था ना, मेरी वाली ने नहीं करवाया, तेरी वाली ने करवाया है। तो टेरी ने दोस्तों इसको करवाया है। कहाँ करवाते हैं ऐसे सम्मेलन? ज़्यादातर दिल्ली में, सतत विकास वगैरह के। फिर दोस्तों आप लोगों को बुरा लग गया था, महिला बोल दिया था, लेकिन बनाया तो महिला दिवस ही है, इंटरनेशनल वाला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया था। थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अधिकार, समानता और सशक्तिकरण महिलाओं और लड़कियों के लिए। फिर दोस्तों आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने पढ़ा था बीजिंग +30 एजेंडा। ठीक साहब, बीजिंग +30 एजेंडा, ये भी महिलाओं अधिकारों के लिए ही था। फिर ब्रह्मास्त्र मिसाइल उतर आई थी एक, हवा से हवा में, मतलब ब्रह्मास्त्र मिसाइल क्या थी? रेंज 1500 किलोमीटर वाली। ठीक है, और DRDO ने ये विकास किया था इसका, ब्रह्मास्त्र का, मिसाइल का। और हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ब्रह्मास्त्र, आपको समझाया था ना हाइपरसोनिक क्या होती है? ध्वनि की स्पीड से 5 गुना स्पीड से चलती है, ध्वनि की गति से
5 गुना तेज गति है किसकी, हाइपरसोनिक मिसाइल की। फिर दोस्तों प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत क्या है, बच्चों और महिलाओं की, महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने शुरू किया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार, महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर ये कबड्डी 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 खेला है हम लोग ईरान में, ईरान वालों को पेल दिया जाके हिंदुस्तान ने, जलवा जलवा करके गाना भी गाया था, है ना, जलवा। तो भारत ने ईरान को हराकर ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली, जो कहाँ हुई थी, ईरान में ही हुई थी। फिर ये प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला था इस देश का, याद है, बारमबंडास, संडास जैसा बारमबंडास। बारमबंडास एक देश है, कैरिबियाई देश है ये, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। मोदी जी को अवार्ड मिल गया, ऑर्डर ऑफ बारहबंडास ऑर्डर, अवार्ड किनको मिल गया, मोदी जी को। कौन सा अवार्ड, ऑर्डर ऑफ बारहबंडास। राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है, बारहबंडास की। फिर दोस्तों नीति फ्रंटियर टेक हब, ये देखा था आपने। तो टेक मतलब टेक्नोलॉजी, नीति मतलब नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए नीति फ्रंटियर टेक हब स्थापित कर दिया, ये भी आपको अच्छे से समझाया था। फिर ये हंटा वायरस, वही चूहा बनाया था, इसमें याद आ गया, हंटा वायरस यानी रोडेंट्स, कृंतकों, ठीक है, कुतरने वाले जीवों के द्वारा ये हंटा वायरस फैलता है, अमेरिका में फैल रहा है, और कई सारे इसमें लोग मारे गए, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी इसमें बेचारे एक्सपायर हो गए। ये खंजर आपका अभ्यास करा दिया दोस्तों, ये अभ्यास कहाँ हुआ है, किर्गिस्तान में, ठीक। ये बात पिछली बार भूल गया मैं बताना, बता दे रहा हूँ, किर्गिस्तान में ही ये हुआ है, और हिंदुस्तान किर्गिस्तान का ये अभ्यास है। खंजर 12 का मतलब है 12वां ये अभ्यास था, जो 10 से लेके 23 मार्च के बीच में खंजर अभ्यास हो गया। ये भी देखो रिवाइज कर लिया आपने हंसते मुस्कुराते हुए। अब आगे का देखते हैं, रिवीजन, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगला है दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व। माधव मध्य प्रदेश में मिल रहा था ना, माधव मध्य, तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। 58वां ये देश का टाइगर रिजर्व है, जबकि मध्य प्रदेश का ये 9वां है। क्लियर। फिर ये दोस्तों रिपोर्ट जारी हुई थी, फिर से समझ लेते हैं अच्छी सी। IQAR रिपोर्ट है, इसको कहते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। एयर क्वालिटी टाइप की होती है ना ये। इसमें दोस्तों दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में से हमारा कितना है, सीना चौड़ा कर दिया इस रिपोर्ट में, 13 आ गए हमारे, ठीक है। 20 में से 13 सीना चौड़ा कर दिया साहब, और 10 में से 6 शहर गंदगी में हिंदुस्तान के हैं। 20 में से 13 और 10 में से 6, जबकि टॉप 5 में कितने हैं, 3। 20 में 13, 10 में 6 और टॉप 5 में 3 है। टॉप 5 कौन से हैं शहर, तो पहला याद करो बर्नीहाट मेघालय का, दूसरा दिल्ली का, तीसरा काराकांडा कजाकिस्तान, चौथा कौन सा था, मुल्लनपुर पंजाब, और 5वां कौन सा था, लाहौर पाकिस्तान, है ना। बर्नीहाट मेघालय, दिल्ली, काराकांडा कजाकिस्तान, मुल्लनपुर पंजाब और लाहौर पाकिस्तान, ये 5 टॉप 5 शहर हो गए। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी हो गई, नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली है दिल वालों की, सबसे गंदगी वालों की, ठीक है। फिर देशों की रैंकिंग देखी जाए दोस्तों, तो नंबर 1 पे कौन सा देश गंदगी में है, चाड। दूसरे पे कौन सा है, बांग्लादेश। तीसरे पे कौन सा है, पाकिस्तान। चौथे पे कौन सा है, कांगो। 5वें पे अपना भारत महान। मुझे दोस्तों लगता है कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब मुझे याद हो जाता है, तो आपको तो और अच्छे से याद हो जाता होगा, क्योंकि हमारे पास तो तमाम टेंशनें हैं नौकरी की और इधर उधर की, आपके पास तो सिर्फ एक पढ़ाई की है, तो आपको तो और अच्छे से दिमाग एकदम याद हो जाता होगा। हम तो बहुत घिरे हुए रहते हैं दोस्तों, सुबह 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक तमाम लोग घिरे रहते हैं। अब तो इंस्टाग्राम आईडी देती है अपने 10 संभव नाम से, उसमें भी 100-150 मैसेज पर डे आते हैं, उन सब का रिप्लाई करो कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है। लड़के लड़कियां पूछते रहते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो टेस्ट सीरीज या प्रिपरेशन की नहीं पूछती, वो कुछ और ही पूछती हैं समझ रहे हो, वो ये पूछती हैं सर दिल नहीं लग रहा क्या करें, सर मैं दिल से हारी हुई हूँ कैसे आगे बढ़ूँ। तो उनको भी आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं उन्हें हौसला, मतलब कंधा नहीं देते, ठीक है, हौसला देते हैं। कंधा देने का मतलब है हाँ मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम उससे दूर रहो, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे पास, मतलब मैं संभाल लूंगा। ऐसा कंधा मैं किसी को नहीं देता, हौसला देता हूँ कि टेंशन मत लो, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और अच्छा चुन रखा होगा, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। जाकिर खान कहते हैं
कि दुनिया इतनी कमीनी है कि अगर हमें आज ये शर्ट पहननी हो तो दुनिया इतने चक्कर बुरे लगा देगी कि आज आपको ये शर्ट मिलेगी नहीं, और आपको कल ये रियलाइज़ होगा कि ये शर्ट हमें चाहिए भी नहीं थी क्योंकि हमारे लायक नहीं थी, और फिर परसों आप देखेंगे कि कोई बहुत शानदार शेरवानी आपका इंतज़ार कर रही है। समझ रहे हो, देख रहा है विनोद? तो ऐसे लड़कियों का हौसला लड़का भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। कंधा नहीं देता हूँ साहब, तो राम बचाए, ठीक है। ये आपने ये देख लिया। सबसे स्वच्छ क्षेत्र कौन सा है पूरी दुनिया का? तो ओशिनिया, जहाँ हम लोग घूमने चलेंगे, थोड़ा पैसा तो कमा लें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला ओशिनिया। और IUQAR ने पहल भी लॉन्च करी है, स्कूल फॉर अर्थ, ताकि स्कूलों में बताया जा सके कि भैया साफ सफाई से रहो। फिर ये महिला समृद्धि योजना दोस्तों, दिल्ली सरकार की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को शुरू की गई। 3 लाख रुपए से कम इनकम है अगर किसी महिला की, तो उसे 2,500 रुपये महीने मिलेंगे दिल्ली में। फिर ये मीडिया निगरानी केंद्र दोस्तों, मीडिया से ज़्यादातर निगरानी मुंबई में रखती है क्योंकि मुंबई में हीरो हीरोइंस घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मुंबई में ये मीडिया निगरानी केंद्र भी हो गया, ठीक दोस्तों। अब हमने जो पहल के बारे में बताया था, वो पहल आप क्या थी अब समझते हैं। चश्मा तो लगा लूँ, कुछ नई चीज़ लेके आता हूँ तो चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा सा जमता, मुझे अच्छा लगता है चश्मा लगाना, ठीक। तो दोस्तों नई पहल ये है कि हम आपको 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं, वो आपके काम आएंगे। हवाएं चलती हैं दोस्तों पूरी दुनिया में, कुछ हवाएं गर्म और शुष्क होती हैं, कुछ हवाएं शीतल होती हैं, यानी कुछ हवाएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। आज हम दोस्तों गर्म हवाओं के बारे में समझेंगे। गर्म हवा जो दुनिया में चलती हैं, ठीक है। पहली हवा है दोस्तों, वो है हरमट्टन। नोट कर लो, ये 2 हवाएं आपको याद कराते हैं। पहली हवा है हरमट्टन, जो चलती है दोस्तों सहारा में। सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में, ठीक है, यानी अफ्रीका में बहती है ये हवा, गर्म है ये हवा, ठीक है, गर्म हवा है। पहली है, नोट कर, मतलब ये नोट कर लो। आज ये आपको लग रहा होगा कि 2 ही फैक्ट हैं, कल 2 और आ जाएंगे, फिर अगले दिन 2 और आ जाएंगे, फिर रवि सर के पे भी दे रहे हैं। ऐसे 60 दिन है ना, कितने सारे फैक्ट आपके याद हो जाएंगे ना। ऐसे हम आपको 2-2 कराए देंगे, ठीक है। और अगर आपको 2 कम लग रहे हो तो कमेंट में बताना कि इसको बढ़ा सकते हैं क्या, हम तो बढ़ा देंगे, 2 की जगह 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। अगर आप झेल पाओ तो, सारा खेल झेलने का है ना, झेल पाओ तो कमेंट करना, नहीं कोई बात नहीं है। हरमट्टन सहारा की है दोस्तों, सहारा में बहने वाली हवा है गर्म हवा। एक हवा है ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर, ये एक हवा है गर्म हवा। अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे वो लोग, ड्राइव मार मार के पकड़ लेते थे बॉल को, चौका छक्का लगने नहीं देते थे, ठीक है। कोई दूसरी टीम देख के कप जाती थी ऑस्ट्रेलिया को। 2007-8 में जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन था, फील्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी रहती थी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक। तो ब्रिक फील्डर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक गर्म तथा शुष्क हवा है। ये 2 फैक्ट हमने आपको कराए। आज ये 2 हैं, कल 4 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। अगर इसको बढ़ा देंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो 2 से 3 या 4 भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोस्तों दिल से चाहते हैं, ये वाली बात, दिल किधर है यार, हम हमेशा भूल जाते हैं दिल किधर है, इधर ही है, होगा किधर भी, ठीक है। तो कुल मिला के दिल से चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ पार हो जाए। ऐसे आप देखना दोस्तों, जब हम इतने फैक्ट आपको कराएंगे तो आपको 7-8 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे, जब लगातार 2-2, 3-3 दिन पढ़ते रहोगे हंसते मुस्कुराते, तो 7-8 क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग बच जाएगी और प्लस में नंबर आ जाएंगे, कट ऑफ पार हो जाएगा, आंधी मच जाएगी, धुआं मच जाएगा, फिर चलेंगे सब लोग घूमने। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर 10-90 चौराहे पार्टी देंगे हम, सारा खर्चा हमारी टीम की तरफ से होगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो खर्च होंगे हमारी टीम करेगी। जाओ ठीक है, खुश रहो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। इतना खर्च थोड़ी होगा, सस्ता मिलता है वहाँ तो आइटम, 50-50 रुपये के डोसे मिलते हैं, 10-20 हज़ार में निपट जाएंगे। और क्या, ज़्यादा कहोगे तो माई बार हेडक्वार्टर वहाँ एक क्लब है, मेरा दोस्त, मतलब मेरा दोस्त है उसमें, वो जाता रहता है, तो मैं भी उसमें कई बार गया हूँ। बहुत अच्छा क्लब है दिल्ली में, वो उसमें लखनऊ में माई बार हेडक्वार्टर, समिट्स बिल्डिंग पड़ती है लखनऊ में एक, वहाँ है वो, तो उसकी भी चलो पार्टी हम करा देंगे, ठीक है। इतना कुछ करा रहे हैं आपके लिए, तो कैसे भी सिलेक्शन तो लो यार, ये सब मोटिवेशन है, पार्टी वार्टी तो बात की बात है,
अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, अपना सपना पूरा करो। ये आपके लिए दोस्तों फैक्ट हो गया। ठीक, एक सवाल और है, वो कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल। 2 सवाल हमने पूछे थे आपसे कौन बनेगा करोड़पति के। पहला कौन सा था, आपको बताना है कि यूकाटन जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। एक आपको बताना था दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किसने करी। तीसरा आपको दोस्तों बताना है, एक सवाल और है, और आपको दोस्तों बताना है कुल मिलाकर 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। ये 3 सवाल हैं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने गठित किया, और यूकाटन जनसंधि किनको अलग करती है। ठीक है, हंसते मुस्कुराते दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जान लगा दो इस बार साहब, जान लगा दो। बहुत कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आपके माँ बाप को आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू दे दो यारों। शुक्रिया।